अस्सलाम वालेकुम माय फेलोज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैं बना रही हूँ कबाब। जी हाँ, शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को, एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में बोनलेस मटन ले लिया था 500 ग्राम्स, और इसमें मैंने चने की दाल जो कि मैंने 2-3 घंटे पहले भिगोई हुई थी 300 ग्राम्स, यानी कि 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, वो इसमें शामिल कर दी है। अदरक और लहसुन इसमें शामिल कर दिया है, और ये कुछ मसाला जात इसमें जाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अब इसमें मैंने बे लीफ डाले हैं, नमक और हल्दी जाएगी इसमें। क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोरिएंडर पाउडर इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून्स, और रेड चिली पाउडर और चाट मसाला मैंने इसमें डाला था, तो वो मुझसे जो है वो स्किप हो गई थी वीडियो, तो आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। पानी इसमें शामिल कर दूंगी मैं। 3 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला था, और इसको मैं स्टीम करूंगी। ऊपर वेट दे दीजिएगा, मुझे इधर वीडियो में वेट रखना याद नहीं रहा था। और इसको अच्छी तरह से हम गला लेंगे, और तेज़पात जो है वो मैं रिमूव कर दूंगी। बाकी सारे मसाला जात इसी में रहेंगे और इसके साथ ही चॉप हो जाएंगे। चॉपर में मैंने डाल दिया था, गोश्त को मैंने अलहदा कर लिया था, और दाल को मैं अलहदा से चॉप कर लूँगी। और अगर आपका जो है मटेरियल ज़्यादा रनी बन जाए तो उसमें आप एक ब्रेड का स्लाइस डाल लीजिएगा, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। 3 हरी मिर्चें और 1 ब्रेड का स्लाइस चॉप कर लिया था। गोश्त को भी मैंने श्रेड कर लिया था, और प्याज जो हैं 2 मीडियम साइज़ के, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और अगर आपका मटेरियल जो है वो रनी बने तो आप प्याज का पानी निचोड़ लीजिएगा। धनिया भी इसमें शामिल किया मैंने, और ऑयल शामिल कर दिया मैंने तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून्स, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही नॉर्मल मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं रेशादार शामी कबाब। इसमें मैंने 1 अंडा डाल दिया था, ये ऑप्शनल है। मुझे जो बैटर है ना, मुझे ब्रेड शामिल नहीं करनी चाहिए थी, मेरा ज़्यादा ड्राई बैटर लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए 1 अंडा डाल दिया था। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एक पैन में मैंने ले लिया था ऑयल, गरम कर लिया इसको कबाब बनाने के बाद। तो एग में डिप किया, एग में थोड़ा सा नमक मैंने शामिल कर लिया था ताकि अंडे का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, और इसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और एक शामी कबाब मैं आपको बग़ैर अंडे के भी फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये बग़ैर अंडे के भी बनाएंगे तो आप ये बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा बग़ैर अंडे के। इनको दोनों तरफ से हमने ब्राउन कर लेना है, अच्छी तरह से पका लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर कर चुके हैं सब्सक्राइब तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है जी। दोनों तरफ से मैंने इन कबाब्स को पका लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने अंडे के बगैर डाला था ना, वो देखिए कितना प्यारा सा, अच्छा बिल्कुल अलहदा ही लग रहा है, उसका डिफरेंट सा कलर, गोल्डन सा, क्रिस्पी सा। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना था, दूसरे अंडे वाले कबाब की निस्बत ये ज़्यादा क्रिस्पी बना था। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी बनाएं, ट्राई कीजिएगा दोनों तरीक़ों से। फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।